नमस्कार। वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स। और आज 11 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? तो जो महाराष्ट्र सरकार ने जो मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था उसके कानून पर किसने रोक लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने की न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के 2018 के कानून पर रोक लगा दी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के जो कानून था इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दी है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर दो क्या है? लिटरेसी ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस पर एक रिपोर्ट में 96.2% लिटरेसी के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? तो जो लिटरेसी ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है इसके अंदर 96.2% लिटरेसी रेट के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। तो जो लिटरेसी ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है पर एक रिपोर्ट में 96.2% लिटरेसी के साथ एक बार दोबारा केरल राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है, जबकि 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। 96.2% के साथ ये पहले स्थान पर है। और सबसे कम लिटरेसी वाला रेट वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिर्फ 66.4% लिटरेसी रेट है। ये सबसे कम लिटरेसी रेट वाला राज्य हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन है? दिल्ली। दूसरे स्थान पे दिल्ली है लिटरेसी रेट के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एथनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने डेविड एथनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो डेविड एथनबरो हैज बीन ए पर्सन हु हैज केप्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस विजिलेंट ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी ओवर द इन्वायरमेंट। तो इन्होंने क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जो नई शिक्षा नीति आई है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में 43 सदस्यों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दिया है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इन्होंने 40 सदस्यों की एक बैठक में इन्होंने ये लागू किया है कि जो नई शिक्षा नीति है इसको आरंभ किया जाएगा। तो इसके जो अध्यक्ष है किसको बनाया गया है? तो शिक्षा मंत्री है जो गोविंद सिंह ठाकुर, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है? आंध्रा अनंतपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी किसान रेल की शुरुआत की गई है? तो जो आंध्रा से अनंतपुर से दिल्ली के लिए जो भारत की रेल, कौन सी रेल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी रेल की शुरुआत की गई है। तो जो देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंध्रा के अनंतपुरा से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई है। तो जो किसान रेल है वो आंध्र से दिल्ली तक की पहली दूसरी रेल होगी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई है। इस रेल के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मशहूर फल देश में आसानी से पहुंचाए जाएंगे। तो ये दूसरी रेल है जो कि आंध्र के अनंतपुरा से दिल्ली तक की दूसरी किसान रेल की शुरुआत की गई है और दक्षिण भारत की ये पहली किसान रेल होगी। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजन करने की घोषणा की है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है इन्होंने
हुनर हाट को 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स ने प्रयागराज में 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक हुनर हाट दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। तो इसका इस बार क्या थीम क्या है? लोकल टू ग्लोबल इसका थीम। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो इस बार जो हुनर हाट है इसके जो थीम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोकल टू ग्लोबल इसका थीम हो जाएगा। और ये 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में आयोजित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो कितने राज्यों के अंदर ये 22 बांस समूहों को आयोजित किया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री है। तो इन्होंने 9 राज्यों के अंदर ये 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के 9 राज्यों में, कौन कौन से 9 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में 22 बांस समूहों का लॉन्च किया है, जिससे केंद्र सरकार सभी छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवचारों को बढ़ावा दे रही है। तो ये 9 राज्यों के अंदर स्टार्ट की गई। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से किस मंत्रालय की ई सिम्बायोसिस टेलीमेडिसिन सेवा ने टेली कंसल्टेंसी का आंकड़ा प्राप्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई सिम्बायोसिस टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेंसी का आंकड़ा प्राप्त किया है। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किया है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा किया है? तो जो नेशन कप है इसके अंदर स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां गोल पूरा किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 100वां गोल पूरा किया है। वे 165 मैचों में 101 इंटरनेशनल गोल करने के साथ विश्व के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि ईरान के अली देई 149 मैचों में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले स्थान पर है। तो ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 101 इंटरनेशनल गोल करने वाले विश्व में दूसरे और यूरोप में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और पहले स्थान पे कौन है? ईरान के अली देई 149 मैचों में 109 इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 101 गोल किए हैं, वो दूसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पे है अली देई जो कि ईरान के हैं, उन्होंने 109 गोल करके इंटरनेशनल गोल में पहले स्थान पे है। तो आज के जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।